तो चलिए एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमें ले जाएगा ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी चीजों में से एक के पास। एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि रोशनी भी उससे बचकर नहीं निकल सकती। असल में ये एक ऐसी दुनिया का दरवाज़ा है जहां स्पेस, टाइम और फिजिक्स के वो सारे नियम जो हमने सीखे हैं वो सब बेमतलब हो जाते हैं। ये हमारी सोच की हर हद को पार कर देता है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक स्पेसशिप धीरे धीरे एक ब्लैक होल के करीब पहुंच रहा है। बाहर से देखने पर नज़ारा कैसा होगा? देखिए, सबसे पहली और सबसे अजीब चीज जो दिखेगी वो है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा ताकतवर है कि वो अपने आसपास की हकीकत को ही मोड़ देती है, मानो स्पेस में कोई बहुत बड़ा अनदेखा लेंस रखा हो। और इसका असर कमाल का होता है। दूर के तारे और गैलेक्सीज सब खिंची हुई और टेढ़ी मेढ़ी नजर आती हैं, और रोशनी वो तो ब्लैक होल के चारों तरफ एक चमकते हुए भंवर में नाचने लगती है। और हाँ, यहीं से चीजें सच में बहुत अजीब होने लगती हैं। जैसे जैसे स्पेसशिप ब्लैक होल के पास पहुंचेगा, उसके लिए समय की रफ्तार धीमी हो जाएगी। मतलब अगर कोई दूर से हमें देख रहा है तो उसे लगेगा कि हमारा स्पेसशिप लगभग रुक सा गया है, जैसे फ्रीज हो गया हो। लेकिन हमारे लिए जो अंदर बैठे हैं, हमारे लिए तो सब कुछ हर पल नॉर्मल स्पीड से ही बीतेगा। एक ही वक्त में समय के दो अलग अलग अनुभव। और अब हम सफर के उस पॉइंट पर पहुंच रहे हैं जहां से वापसी नामुमकिन है। ये आखिरी दहलीज है। इसे वैज्ञानिक कहते हैं इवेंट होराइजन। ये सिर्फ एक बाउंड्री नहीं है, ये एक तरह से आखिरी अलविदा है। एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद हमारे जाने पहचाने यूनिवर्स के साथ सारे रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाते हैं। जैसे ही इस लाइन को पार किया, सब कुछ बदल जाता है। वहां से बचना इम्पॉसिबल है। कोई मैसेज, कोई सिग्नल, कुछ भी वापस नहीं भेज सकते। हमारे यूनिवर्स से हमारा कनेक्शन हमेशा हमेशा के लिए खत्म। तो इवेंट होराइजन के उस पार आखिर है क्या? अब उस भयानक प्रोसेस को समझते हैं जो ब्लैक होल की पकड़ में आने के बाद किसी भी चीज के साथ होता है। वैज्ञानिकों ने इस प्रोसेस को एक मजेदार लेकिन सच कहूं तो काफी डरावना नाम दिया है, स्पैगेटिफिकेशन। जी हां, बिल्कुल जैसे स्पेगेटी होती है। नाम से ही थोड़ा अंदाजा लग रहा होगा कि इसमें होता क्या है। ब्लैक होल की ग्रेविटी किसी भी चीज को खींचकर स्पेगेटी जैसा लंबा कर देती है। जरा सोचिए ये होता कैसे है। ब्लैक होल की ग्रेविटी का जोर शरीर के हर हिस्से पर एक जैसा नहीं होता। मतलब पैरों के मुकाबले सिर पर लाखों गुना ज्यादा खिंचाव होगा, और यही खिंचाव शरीर को तब तक खींचता रहेगा जब तक कि वो एक पतले धागे जैसा ना हो जाए, और फिर बस कुछ ही सेकंड में हर एक एटम बिखर जाएगा। लेकिन यहीं पर ब्लैक होल का सबसे बड़ा विरोधाभास मतलब पैराडॉक्स सामने आता है। जो यात्री अंदर गिर रहा है और जो इंसान उसे दूर से देख रहा है, दोनों की हकीकत एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। अगर यात्री के नजरिए से देखें तो वो तो इवेंट होराइजन को पार करके अंदर गिरता चला जाता है, लेकिन जो दूर से देख रहा है उसके लिए उस यात्री की इमेज हमेशा के लिए उस किनारे पर जम जाती है और फिर समय के साथ खिंचकर फीकी पड़कर गायब हो जाती है। एक ही घटना की दो अलग अलग हकीकतें। तो एक तरफ वो यात्री है जिसका अंत ग्रेविटी के खिंचाव से हो जाता है, और दूसरी तरफ वो दूर बैठा हुआ ऑब्जर्वर है जो उस यात्री को कभी इवेंट होराइजन पार करते हुए देख ही नहीं पाता। उसकी नज़रों में वो यात्री हमेशा के लिए उस सीमा पर अटका रह जाता है। इस सब के बाद सवाल ये उठता है कि ब्लैक होल के बिल्कुल सेंटर में क्या है? यहां हम जानी पहचानी फिजिक्स की दुनिया से बाहर निकलकर अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में कदम रखते हैं। ये वो सवाल है जिसने दशकों से वैज्ञानिकों को उलझा रखा है। आखिरकार सेंटर में है क्या? वो कौन सी जगह है जहां हमारी फिजिक्स के सारे नियम टूट जाते हैं? इसके बारे में दो बड़ी थियरीज हैं। पहली, सेंटर में एक सिंगुलैरिटी है, मतलब इनफाइनाइट डेंसिटी का एक पॉइंट जहां स्पेस और टाइम खत्म हो जाते हैं। या फिर दूसरी संभावना जो और भी रोमांचक है कि ब्लैक होल शायद किसी दूसरे यूनिवर्स या किसी दूसरे समय में खुलने वाला एक वर्म होल हो सकता है। पर क्या इस यात्रा से बचने का कोई तरीका है? शायद अगर वो एक सुपरमैसिव ब्लैक होल हो तो। ये इतने विशाल होते हैं कि इवेंट होराइजन के पास इनका ग्रेविटेशनल खिंचाव उतना जानलेवा नहीं होता। हो सकता है कोई यात्री बिना स्पेगेटिफाई हुए इसे पार कर जाए। लेकिन याद रहे,
ये सफर तब भी सिर्फ एक तरफ का ही होगा। आखिर में ब्लैक होल सिर्फ स्पेस में मौजूद कोई चीज नहीं है, वो हमारे ज्ञान की सीमाओं का एक प्रतीक हैं। वो हमें लगातार याद दिलाते हैं कि ये ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमयी है, और हम इसके बारे में सच में कितना कम जानते हैं। तो सवाल आखिर में वही रहता है, अगर कभी मौका मिले तो क्या कोई इस एक तरफा सफर पर जाने की हिम्मत करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इस यात्रा की भयावहता और इसकी खूबसूरती दोनों को हमारे सामने रखता है।